नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राज खबर। हमारी मौजूदगी पटना के बौद्ध विहार में है और हमारे बुद्ध गया से हमारे भंते जी आए हुए हैं। हम इनसे जानेंगे। नमो बुद्धाय भंते जी, नमो। क्या कहना है जो बुद्ध गया से आप यहाँ आए हुए हैं, महाबोधि महाविहार जो आंदोलन जिन दिनों से चल रहा है, क्या इस पर कहेंगे? बुद्ध गया के महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन चल रहा है, आज उसका अनिश्चितकालीन धरना का 227वां दिन है। और मैं पटना में कुछ यहाँ पर व्यवस्था के लिए आया हूँ। आने वाले इस 4 तारीख को हम लोग यहाँ पर एक रैली आने वाली है बुद्ध गया महाबोधि महाविहार की मूर्ति को लेकर के। तो बिहार सरकार को कई बार हम लोग निवेदन दे चुके हैं। पिछले साल भी 160वीं अनागारिक धम्मपाल जी की जयंती यहाँ बहुत बड़ी विशाल स्तर पर गांधी मैदान में किए थे, अशोका मैदान में। तो बहुत से निवेदन दिए, बहुत चर्चा हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री अभी तक के कोई जवाब नहीं दिए हैं, ना प्रधानमंत्री दिए हैं। तो उसी को लेकर एक जन जागरण अभियान के तहत यहाँ पर एक रैली, बाइक रैली का समापन होना है। तो उसके लिए आए हुए 4 तारीख को यहाँ होगा। आज इतने दिनों से गर्दनी बाग में भी धरना चल रहा था। आज हजारों की संख्या में हाथ फिलहाल में गर्दनी बाग में भंते लोग जुटे, और आपकी क्या मांग के लेकर आज तक इतने दिन से पड़े, आप क्या करेंगे? ऐसे है, ये 134 साल हो गया। अनागारिक धम्मपाल जी ने पहले 1891 में इस मांग को लेकर के काम शुरू किया था, महाबोधि विहार की खुदाई होने के बाद से। तो उनका 1933 में देहांत हो जाने के बाद ये बुद्धगया टेम्पल एक्ट 1949 बना है। तो बुद्धगया टेम्पल 1949 जो पुराना है, भारत के संविधान बनने के पहले का है। तो भारत का संविधान लागू हो गया तो पुराना कानून जो है ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर उसकी मांग उठाने वाले लोगों की कमी होने के कारण ये मामला चलते रहा। और 91 में भंते सुरेश साई जी उन्होंने आंदोलन छेड़ा था। तो 86 दिन तक धरना प्रदर्शन चले। तो उस समय लालू जी की सरकार थी, लालू जी ने 4 बौद्धों को मेंबर बनाया था। और उस समय हम लोग 6 साल तक के वहाँ का सौंदर्यीकरण वगैरह काम करते रहे। बाद में थोड़ा थोड़ा मामला ढीले पड़ते रहेगा, क्योंकि जो अध्यक्ष थे भंते सुरेश साई, उनको केंद्र सरकार में वो बना दिया था, अल्पसंख्यक आयोग में सदस्य बना दिया था। तो अभी फिर जो है पिछले 3 साल से ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम एंड ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठा करके और ये मांग को तेज किया गया है। उसी के तहत में जो है बुद्ध गया में अनिश्चितकालीन धरना जारी है। और बुद्ध पूर्णिमा तक के बहुत विशाल प्रोग्राम चलते रहा। तमाम राजनीतिक दल के लोग भी आए, समर्थन दिए, और अभी धरना जारी है विशुद्धानंद बोधि महाविहार, रामपुर रोड, महुआबाद, बुद्ध गया में। पटना पाटलिपुत्रा की धरती है, सम्राट अशोक का धरती माना जाता है जी। और इतने दिनों से बुद्ध गया में धरना जो चल रहा है, आज तक बिहार सरकार आपका बात और केंद्र सरकार सुन रही है। जो यहाँ से नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो ये देश छोड़ के विदेशों में जाते हैं तो कहते हैं कि हम बुद्ध के धरती से आए हैं, और यहाँ बुद्ध जो है बुद्ध के नाम भी लेते हैं और यहाँ हनन भी करते हैं। क्या करें? ये हमारे देश के लोग जो है ना, जब से ब्राह्मणवादी व्यवस्था में चले गए, तब से वो झूठ बोल बोल करके लोगों को बोलते कुछ है, करते कुछ। बाहर देशों में तो जाके बताते बुद्ध की धरती से। तो हमारे यहाँ जो हाथी के दांत होते, दिखाने के कुछ और है, खाने के कुछ और। तो इस तरह की दोगली पॉलिसी की वजह से ये हमारे देश में नुकसान हो रहा है। तो बौद्धों का स्थान है, बौद्धों के हाथों में दे दिया जाए तो बौद्ध लोग उसको बेहतर चलाएंगे, बेहतर उसका विकास करेंगे। कैसे आप लोगों को हाथ फूल दिया जाएगा जो आज ऐसे सरकार फूल नहीं रही है? सरकार सुनेगी, डरते हैं, वोट की राजनीति को लेकर डरते हैं। और हम जानते हैं 2004 के दरमियान हमने नीतीश कुमार जी से बातचीत की थी। उस समय भी वो बोल रहे थे कि अभी जो है बिहार में बौद्धों की संख्या नहीं है, और हम तो चाहते हैं कि बौद्धों के हाथों में हो, लेकिन अन्य राज्यों में तो बुद्धिस्ट है, यहाँ बुद्धिस्ट नहीं है। हाँ, तो अभी यहाँ बिहार में पिछली जनगणना में 1,11,000 बुद्धिस्ट संख्या में आए थे। और नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम सम्राट अशोक का वंश है। हाँ, तो सम्राट अशोक का वंश है ना, तो अशोक का वंश है जो बुद्ध का धरती जो है बिहार, ज्ञान का प्रतीक जो बोध अभी उनके लिए बहुत सुवर्ण अवसर है। ये अभी सुवर्ण अवसर है। अगर वो घोषणा करते हैं तो इतिहास में अमर हो जाएंगे महाराजा अशोक की तरह से। और अगर ये नहीं करेंगे तो क्या है, वो अधूरा काम जो है नीतीश बाबू के नाम पे हमेशा रह जाएगा कि ये सुशासन बाबू कहलाते थे, लेकिन सुशासन बाबू नहीं है, क्योंकि उनको तो अंतर्राष्ट्रीय पहचान बुद्ध के कारण मिलने वाला है।
हैं, चाहे वो कितना ही कुछ करे तो उसकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये बुद्ध गया के महाबोधि विहार को बौद्धों को सौंपने से मिलेगी। चाहे प्रधानमंत्री हो नीतीश बाबू हो, ये करेंगे तो ये इतिहास में अमर हो जाएंगे। और नहीं तो समय जो है ना बदलते रहता है, हमेशा नहीं रहता है एक जैसा। तो कहना है कि महाबोधि महाविहार जो आंदोलन इतने दिन से चल रहा है, आपका कैसे मुक्त होगा जो वहाँ गए? होगा जनता जागेगी, क्योंकि जो लोग अपने को सम्राट अशोक के वंशज और वारिस कहते हैं ना, वो लोग डरे हुए हैं, दबे हुए हैं। 3-3.5% के नाम से वो लोग दबे और डरे हुए हैं, वो सब खुल करके नहीं आते। भले ही वो सम्राट अशोक की तलवार की बात करे, लेकिन स्वाभिमान नहीं है। स्वाभिमान जब जागेगा तब आगे आएंगे। अभी तो स्वाभिमान शून्य है। जब वामनवाद मनुवाद का धागा बांध करके टीका तिलक लगा के उनकी गुलामी स्वीकार करेंगे तो कैसे आज़ाद होंगे? तो इसलिए ये जो जितने भी अपने को कहते हैं ना, सम्राट अशोक के वंशज, हम बुद्ध के वंशज हैं, हम बड़े बड़े महापुरुष के खानदान के लोग हैं, तो खानदान है तो दिखाई भी तो देना चाहिए कि हम तुम्हारा ब्राह्मणवाद नहीं मानते, जाओ हम जो है बुद्ध के परंपरा के लोग खुल करके आएंगे तो एक दिन के अंदर बदल जाएगा। लेकिन बहुत से लोग दब्बू है, गुलाम है, मानसिक गुलाम है, डरते हैं। और बहुत से लोग सरकारी नौकरी में है ना, उनको तो लगता है कि रिटायर होने के बाद बोलेंगे, तब तक के तो लुढ़क जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे ही मर गए। महाबोधि महाविहार जो है आज 2025 में चुनाव जो है, भंते लोग भटक रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी धरना बहुत दिन से कर रहे हैं। लेकिन अगर 2025 को चुनाव को लेकर आप क्या करें? ऐसे चुनाव भंते लोगों को भी हालत जो है ना, वो धोबी का गधा घर का न घाट का, या कोई को बोलते हैं ना कुत्ता, वो भी धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, ऐसे ही भंते लोगों का भी हालत जो है। क्योंकि किसी का तो गुरु का आता पता नहीं है, और वो कोई ये पार्टी में भाग रहा है, कोई वह पार्टी में भाग रहा है, जिधर कुछ पैसा मिलता है उधर ही भाग रहा है, बिन पेंदी के लोटे की तरह से। तो जब पेंदी लग जाएगी ना, तो तब कम से कम ईमानदारी से लोग सामने आएंगे। तो अभी इस समय माहौल उस तरह का है, और हम चाहते हैं कि ये बौद्धों की समस्याएं सब खत्म होगी बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 खत्म होने से। तो इसलिए ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम की ओर से प्रयास है कि तमाम जितने भी बिछड़े हुए बिखरे हुए लोग हैं एक मंच पे आए, क्योंकि उसी के लिए बनाया ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम। तो इसलिए ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक करने के लिए, क्योंकि हर पार्टी के कई कई टुकड़े हो गए हैं और एक दूसरे के दुश्मन हैं, तो हम चाहते हैं कि दुश्मनी छोड़ो और इंसानियत के नाते एक जगह आओ, और जिससे क्या है कि आपकी भी भलाई है, देश की भी भलाई है, राज्य की भी भलाई है, और हमारा इतिहास फिर दोबारा गौरवान्वित होगा। हाँ, आपके चैनल को बहुत बहुत दर्शकों को साधुवाद। राज खबर पटना से कहना है हमारे भंते जी मौजूदगी है बौद्ध विहार में, और कहना है कि महाबोधि महाविहार बचाने के लिए हम लोग धरने पे थे ही और रहेंगे, और जब तक हमारी सरकार मांग को नहीं पूरा करेगी तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगा। नमो बुद्ध। जी, थैंक यू।